और एक घटना से दो मुल्कों का बॉर्डर सुलग रहा है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, घर दुकानों में आग लगा रहे हैं। यह खबर मध्य पूर्व के देश तुर्की से आ रही है, जहां सीरियाई शरणार्थियों को जमकर पीटा गया, जिससे भड़के सीरिया के लोगों ने तुर्की के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी, उनके वाहन जला दिए। पिछले 72 घंटे में हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए आखिर किस घटना की वजह से तुर्की सीरिया में युद्ध जैसा माहौल बन गया है। तुर्की में सीरिया शरणार्थियों को पीटा जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, देश छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। सेंट्रल तुर्की से शुरू हुई हिंसा तुर्की के दूसरे शहरों तक फैल गई। जब सीरियाई शरणार्थियों पर हमला हुआ तो तुर्की मूल के लोगों पर भी सीरियाई शरणार्थियों ने हमला शुरू कर दिया। पहले ये समझिए आखिर हिंसा क्यों भड़की। तुर्की पुलिस के मुताबिक कायसरी प्रांत के मलिक गाजी के रहने वाले 26 साल के सीरियाई शरणार्थी पर यौन हिंसा का आरोप लगा। बताया गया कि 7 साल की बच्ची के साथ पब्लिक टॉयलेट में उसने हैवानियत को अंजाम दिया, जिसके बाद इलाके के लोग भड़क गए और सीरियाई शरणार्थी को ढूंढने लगे। इस दौरान सीरियाई शरणार्थियों को पीटने लगे और उनके घर दुकानों में आग लगा दी। हालांकि तुर्की पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले 67 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद भी तुर्की के लोग सीरियाई रिफ्यूजी बस्ती में जा घुसे और जमकर मारपीट की। इसके बाद हिंसा बढ़ने लगी। तुर्की सीरिया बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो गए। अब सीरिया के लोगों ने तुर्की मूल के लोगों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। तुर्की से सीरिया जा रहे ट्रक और गाड़ियों पर पत्थर फेंके जाने लगे। इस ट्रक को भी सीरिया बॉर्डर पर रोक लिया गया और इसमें तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। इस तरह के हालात तुर्की सीरिया बॉर्डर से लगे इलाकों में बने हुए हैं। हालांकि तुर्की प्रशासन ने इस पर काबू करने की बात कही है। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने इसमें विपक्षी पार्टियों की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है, विपक्षी पार्टियां जो देश का माहौल बिगाड़ रही हैं, नस्लवाद को बढ़ावा दे रही हैं, सीरियाई लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। हम नजर बनाए हुए मध्य तुर्की से फैली हिंसा पर काबू पाया जा रहा है। तुर्की 3 दिन से हिंसा की आग में सुलग रहा है। इस बीच तुर्की के लोग मांग कर रहे हैं कि सीरियाई शरणार्थियों को देश से बाहर किया जाए। एक आंकड़े के मुताबिक तुर्की में करीब 6 लाख सीरियाई शरणार्थी अवैध रूप से रह रहे हैं, जिन्होंने तुर्की में घर दुकान तक बना लिए हैं। तुर्की चुनाव में सीरिया के शरणार्थियों का मुद्दा बड़ा अहम है, क्योंकि इनका अच्छा खासा वोट बैंक है। कई दफा तुर्की और सीरियाई शरणार्थियों के बीच झड़प की खबरें आती हैं। इस दफा मुद्दा संगीन है। 7 साल की बच्ची के साथ हुई यौन हिंसा में सीरियाई शरणार्थी पर आरोप लगने से तुर्की के लोग भड़के हुए हैं। वो हर सीरियाई शरणार्थी को निशाना बना रहे हैं, जिसके बदले में बॉर्डर से गुजरने वाले तुर्की के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सीरिया के लोग बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।